नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऐसी सर्किट्स को चालू किए हैं और बहुत ही अच्छे से हम बारीक चीज़ों से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म का इस तरीके से इसका हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो फुल साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है। फॉर हाफ साइकिल के लिए हम निकालते हैं क्या होता है, 2Vm/π होता है इज इक्वल टू 0.632 टाइम्स ऑफ Vm। उसी तरीके से अगर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं दैट इज Vrms दैट इज इक्वल टू Vm/√2 होता है और बराबर 0.707 टाइम्स होता है किसके, Vm के। तो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होता है, 63.2% ऑफ Vm होता है, ये 70.7% ऑफ Vm होता है यदि मैं परसेंटेज में बात करूँ तो। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर या ऐसे ही बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर किसे मैं बताया था आपको, पी मल्ला रेड्डी सर करके है ना, पी मल्ला रेड्डी है ना। तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम बाई आरएमएस वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रॉम फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस बाई एवरेज वैल्यू। तो ये हमारा आया था पीक फैक्टर। देखिए मैक्सिमम बाई आरएमएस करेंगे तो कितना आएगा, मैक्सिमम का मान है ना, मैक्सिमम का मान कितना है आपका Vm बटे आरएमएस का मान Vm/√2। तो ये आपका √2 टाइम्स आता है बराबर 1.414 टाइम्स आता है। उसी तरीके से मैंने आपको फ्रॉम फैक्टर बताया था, तो Vm/√2 आया था बटे एवरेज वैल्यू 2Vm/π। तो ये आपका क्या हो गया था, ये Vm कैंसिल आउट, ये हो जाएगा π/2√2 दैट इज इक्वल टू 1.11। तो AC का आपका फ्रॉम फैक्टर आता था 1.11। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट चार्ज कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट चार्ज का कंसेप्ट है। और ये जो आरएमएस वैल्यू है इफेक्टिव हीटिंग का कंसेप्ट है, इसको इफेक्टिव वैल्यूज बोलते हैं और ये आपका हीटिंग इफेक्ट वाला है कंसेप्ट इसका। तो यहाँ तक आपको डेली क्लास करने के पहले, जैसे आपको 6:30 में क्लास मिल रही है तो 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए और आधा घंटा रिविजन कीजिए कि हमको कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो ये आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपको रिकेप करना है हर क्लास के पहले, क्लास में अटेंटिव रहना है और क्लास के करने के बाद आपको देखना है कि हमने 1 घंटे में क्या पढ़ा। अगर ये 3 बार आप हैबिट बना लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आपको याद करने में, आप भूलेंगे ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहूँगा कि आप भूलेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये 3 वाला रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि सब चीज़ें वॉश हो जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग हमको 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं टोटल कॉम्पिटिशन एग्जाम में, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, जीएस, इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो लगभग 20 सब्जेक्ट होते हैं। तो इतने सब्जेक्ट्स को आपको याद रखना दैट इज़ नॉट ईजी टास्क। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पढ़िए और इस तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़िए। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और संडे को टेस्ट देना है दोस्तों, संडे को एवरी संडे टेस्ट रहता है हमारा, तो संडे को टेस्ट देना है। चलिए, संडे को आपका 10 से 11 के बीच में आपको टेस्ट रहता है। चलिए, आप कुछ स्टैंडर्ड वेव फॉर्म्स देखते हैं आज, जिसके हमको आरएमएस वैल्यूज़, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यूज़ है ना निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं।
तो कुछ स्टैंडर्ड वेव फॉर्म लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वेव फॉर्म्स। स्टैंडर्ड वेव फॉर्म से में हमारा सबसे पहला आता है हमारा डीसी। तो डीसी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, ठीक है। ये जो है इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डीसी सर्किट पढ़ाया था, तो वी ऑफ टी का ग्राफ अगर मैं समय के रिस्पेक्ट में देखूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में देखूँ, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डीसी जो सिग्नल्स है इसका हमारा एवरेज वैल्यू, या ये हमारा जैसे ये मान लेते हैं ये V वोल्ट का है, तो हमारा एवरेज वैल्यू V आएगा, RMS वैल्यू भी हमारा सेम आएगा V, तो इसका फ्रॉम फैक्टर 1 आता है और पीक फैक्टर भी इसका 1 आता है। देख लीजिए इस तरीके से आपका आता है, क्योंकि ये मान जो है कभी आपके बदलेंगे नहीं, तो आप चाहे एवरेज निकालिए चाहे RMS निकालिए, इफेक्टिव वैल्यू कुछ भी है ना, एवरेज भी सेम आएगा, RMS भी सेम आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये यहाँ तक होता है, चलिए। तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो डीसी सिग्नल्स के लिए इस तरीके से होगा। चलिए अब हम बात करेंगे रेक्टिफाइड वेवफॉर्म की। रेक्टिफाइड वेवफॉर्म, चलिए इस टाइप का वेव फॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफाइड वेव फॉर्म। तो ये पूरा साइकिल को कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर फुल वेव का आउटपुट इस तरीके से निकलता है। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है और RMS वैल्यू निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है हमारा Vm साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक के लिए है इसका मान, 0 to ओमेगा टी टू पाई, 0 से लेकर पाई तक का मान है। तो अगर हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो किसी भी वेव फॉर्म का V एवरेज निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t V ऑफ t dt। तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड कितना है इसका, देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई है, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पर देखिए, अब पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर ले रहा है, तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो हमारे पाई होगी। तो यहाँ से 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई V ऑफ टी, V की जगह V ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब इसका देखिए आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन Vm बाहर माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो V एवरेज वैल्यू आपका आ जाएगा 2Vm/पाई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म का आउटपुट आपका एवरेज वैल्यू 2Vm/पाई ही आ रहा है। चलिए इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए RMS वैल्यू निकालेंगे VRMS। तो इसका VRMS कैसे निकालेंगे, का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई Vm साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी। बस इस तरीके से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, फिर इसके वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझ आ रहा है दोस्तों सबको ध्यान से देखते रहना कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, और नोटेशन आपको बनाने रहते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स की संख्या है आपकी दिन ब दिन कम होते आ रही है। आपका मिनिमम 60 का बैच है जिसमें आपको केवल 10 और 20 लोग अटेंड कर रहे हैं।
जबकि आपको क्या करना चाहिए, सबके सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहिए। लाइव क्लास का इफेक्ट अलग रहता है। तो आपको जो 6 से 6:30 बजे के बीच में जो आपकी क्लासेस मिलती है उसमें आपको अटेंटिव रहना है दोस्तों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, हर प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लासेस चल रही हैं, पावर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं। तो एक कंप्लीट सेटअप देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। और एक लंबी दूरी के लिए हम लोग को जाना है। अब ये केवल एक सब्जेक्ट है दोस्तों, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाकी हैं हमारे। तो एक एक सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और पूरी चीज़ें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे मेजरमेंट हो, तो सब चीज़ों को हम बारीकियों से पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स को भी, जिन लोग का भी मैथमेटिक्स वीक है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस कुछ दिनों में हम चालू करेंगे, जिससे आप ये पाएंगे कि आपके जो मैथमेटिक्स जो वीक पोर्शंस हैं उसको आप स्ट्रांग करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे हमारा इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्स हो गए, तो ये सब टॉपिक्स का मैं वीडियो लाऊंगा, एक सीरीज लाऊंगा पूरा, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा जिनको भी दिक्कतें हैं। अभी आप खुद से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाते रहिए और स्ट्रांग करते रहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन आए हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन को मैं विद इन 10 सेकंड भी सॉल्व कर सकता हूँ शॉर्टकट ट्रिक से। देखिए कैसे, तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/π। ये आपको पता होना चाहिए ना, जैसे मैं यहाँ पर बना भी दूंगा तो बहुत लोग को पता नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताता कि शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे होता है। इंटीग्रेशन 0 to π sin स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t। अब देखिए इसको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, Vm/π। अगर मैं इसमें इसको हाफ का गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पर 1/2 आ जाता है और ये 0 to π/2 टाइम्स चला जाता है। इस तरीके से ये मैं लिख सकता हूँ। ये है प्रॉपर्टी आपकी, क्या चीज़ की प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, है ना, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है। बाकी आप इसके पहले जैसे बनाया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं जस्ट बना के बता रहा हूँ। अगर ये आपका इवन डिजिट है तो आप पीछे में π/2 लिखिए और आपको केवल गिनती करना है जितने 1 और ये 2, है ना। तो ये आपका इस तरीके से, देखिए दोस्तों, यहाँ से π/2 लिखना है आपको पीछे में, और गिनती आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2। आपका इंटीग्रेशन हो गया इतने में। तो ये 2π कैंसिल, π कैंसिल, तो क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा आपको VRMS। तो ये VRMS का स्क्वायर है, तो VRMS इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा Vm/√2। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा करके आप लिखेंगे, जिसको मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, यहाँ के बाद हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं उन वीडियोस में क्लियर करूँगा कि हम कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को वेरी शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक। तो यहाँ से भी देखिए आपको VRMS आपका सेम आ रहा है हमारा, तो VRMS का वैल्यू जो है आपका Vm/√2 आ रहा है। तो ये VRMS और V एवरेज जस्ट सिमिलर है किसके, AC वेवफॉर्म के। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो दैट इज 1.11 ही होगा, और हमारा पीक फैक्टर जो है ये हमारा 1.414 ही होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म का भी फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर सिमिलर होता है हमारे स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब मैं कुछ इस दूसरे वेवफॉर्म्स को देख रहा हूँ, जैसे कि हमारा क्या है। अब चलिए इसी में हमको निकालना है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म कैसे बनता है हमारा, ये हमारा हाफ है मतलब केवल हाफ साइकिल के लिए वर्क करेगा, बाकी साइकिल के लिए इस तरीके से 0 हो जाएगा, फिर ये चलेगा आगे इस तरीके से फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन वो केवल हाफ साइकिल के लिए हमको इनपुट देगा, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट देगा और हाफ साइकिल के लिए नहीं देगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखते हैं इसका निकालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो इसको हम देख रहे हैं, तो ये Vm sin ओमेगा t दे रहा है इसका मान, ये हम इसको V of t अगर
इसको लिख रहे हैं तो ये 0 से लेकर पाई तक के लिए हमको Vm sin ओमेगा टी दे रहा है, और बाकी चीज़ के लिए हमको 0 दे रहा है। फॉर ओमेगा टी पाई से लेकर कहाँ तक 2 पाई के बीच में हमको 0 दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो देखिए एवरेज वैल्यू, देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, यहाँ से पाई ना होकर ये 2 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद हमारा यहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे तो ये हमारा बनता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड इसका नोट कर लेंगे आप। टाइम पीरियड आपका फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का 2 पाई होता है, जो कि 2 गुना है किससे, फुल वेव रेक्टिफायर से। तो इस तरीके से भी आपको नोट करना है। ये मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वे रेक्टिफायर्स के बारे में, तो हम देखेंगे वहां पर सिंगल फेस रेक्टिफायर देखेंगे, 3 फेस रेक्टिफायर देखेंगे, तो वहां पर ये यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमको देखना है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to v of t dt। तो यहाँ से 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 पाई साइन Vm sin ओमेगा टी dt। तो Vm 0 से यहाँ पर 2 पाई के बीच में इस तरीके से होगा। तो 0 से 2 पाई देखिए, तो 0 से 2 पाई यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर V एवरेज वैल्यू हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर Vm/2 आया है, किसके लिए आया था हमारा, V एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आया है। अब देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या हो जाएगा। तो Vm/2 पाई cos 2 पाई माइनस cos 2 पाई अब इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ध्यान से, इसको इंटीग्रेशन करना है हमको, तो 1/2 पाई हो जाएगा। ये 0 से लेकर पाई तक के लिए इसका मान कितना है, Vm sin ओमेगा टी है, प्लस पाई से 2 पाई तक इसका वैल्यू 0 dt है। तो इसके लिए हमारा ये 0 हो जाएगा वैल्यूज, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। हमारा वैल्यूज कहाँ तक बचेगा, 0 से लेकर पाई तक बचेगा। तो Vm/2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस पाई का मान -1 होता है, तो Vm/2 पाई, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो Vm/2 पाई इंटू 2 से 2 कट गया, तो V एवरेज बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vm/पाई। तो यहाँ से V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/पाई। तो यहाँ से आप ध्यान दे रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर से ये कितना हो रहा है, हाफ टाइम्स हो रहा है। तो आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि हमको यहाँ केवल हाफ साइकिल से मिल रहा है, तो एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगा ना दोस्तों। जब यहाँ पर हमको आउटपुट ही आधे वेव फॉर्म के लिए मिल रहा है, तो ये हमारा एवरेज भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो 1/पाई करते हैं आपको, है ना। तो 0 देखिए इसका मान 0.632 आ रहा था, अब इसको बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.316। तो ये आपका एवरेज वैल्यू जो है 0.316 टाइम्स ऑफ Vm के। तो ये आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। V एवरेज दोनों मान आपको याद रखने हैं। कई बार पॉइंट में आपसे पूछ देता है, तो पॉइंट में अगर डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि 100 वोल्ट का है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, व्हाट इज द DC वैल्यू, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। तो DC वैल्यू अगर की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इनटू इफ Vm इक्वल टू 100 वोल्ट, देन VDC या एवरेज वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 31.6 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं पॉइंट्स में आपको जो बता रहा हूं उनको आपको नोट रखना है। ये कंपटीशन एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं कि इतना वोल्ट का हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, व्हाट इज द DC आउटपुट, व्हाट इज द DC आउटपुट वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म। चलिए, तो ये इस तरीके से निकलता है। अब उसके बाद हमको RMS वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। वेरी गुड।
अब हमको निकालना है, चलिए देखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज वैल्यू तो निकल गया है ना, यहाँ पर निकल गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो ये आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, देखिए यहां से पूरा करना पड़ेगा हमको 1/2π इंटीग्रेशन 0 to 2π Vm sin ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी। देखिए या इसको बोल सकता हूं इस तरीके से, यहां ना लिख के इसको लिख दूं मैं v ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। तो यहां पर आप देख रहे हैं v ऑफ टी 0 से पाई तक के लिए Vm sin ओमेगा टी है, तो इसको ब्रेक कर सकता हूं 1/2π इंटीग्रेशन 0 to 2π, इसको ब्रेक कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा, Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से लेकर पाई तक के लिए प्लस पाई से लेकर 2π के लिए 7/0 है, इसको 0 हो जाएगा। तो 0 या पूरा 0 होगा, इसका मतलब नहीं है, आप इसको बस सॉल्व करेंगे तो Vm स्क्वायर बाई 2π अब यहां से आप देखिए ध्यान से, अब यहां से 0 से पाई, तो मैंने आपको बताया था इसको 0 से π/2 लिख सकते हैं, इसको हाफ यहां लिख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। टू यहां लिख सकते हैं, हाँ, या फिर इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 1 + 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 है ना, बाई 2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to लेकर पाई। तो यहां से आप देखेंगे तो Vm का स्क्वायर बाई 2π, यहां से गुणा करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा पाई, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब पाई माइनस 0 हो जाएगा, cos 2π माइनस cos 0 बाई 2, तो ये पूरा 0 हो जाता है वैल्यूज। ये हमारा cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा, 1 मिनट है ना, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। तो ये डी ओमेगा टी है, तो यहाँ से एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमको, ये इसका इंटीग्रेशन ओमेगा टी होगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है 0 to π। अब 0 से π यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो Vm का स्क्वायर बटे 4π आएगा, इंटीग्रेशन तो हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से अपर लिमिट पाई माइनस 0 माइनस लोअर लिमिट साइन 2π माइनस साइन 0 बटे 2। तो यहाँ से ये वैल्यू पूरा 0 हो जाता है, तो ये यहाँ से केवल पाई बचेगा, तो पाई से पाई कट गया तो क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर बाई 4 बचता है, वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से वी आर एम एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा Vm/2, या बोल सकता हूँ कि 50% ऑफ Vm, या इसको और बोल सकता हूँ 0.5 Vm। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका RMS वैल्यू Vm/√2 0.707 ना होके हमारा केवल 50% रह जाता है। तो RMS या इफेक्टिव वैल्यूज हमको हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल 50% मिलता है या Vm/2 मिलता है। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद मैं आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में बात करूंगा। इसके फॉर्म फैक्टर क्या होता है बताया था, फ्रांस करके याद रखना करके, इसको फ्रांस करके इसका ट्रिक बताया था। फॉर्म फैक्टर RMS बाई एवरेज। तो RMS क्या है हमारा, देखिए Vm/2 आया है यहाँ पर, बट एवरेज कितना आया देखिए दोस्तों, Vm/π आया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई
2 इसका आंसर आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है 3.14/2, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 1 5, अब कितना हो जाएगा 7, 1.57 इसका फॉर्म फैक्टर आ गया। और इसका पीक फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो पी मल्ल रेड्डी बताया था मैक्सिमम बाई एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम बाई आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम का मान क्या है Vm बट आरएमएस का मान क्या है Vm/2, तो 2 पर चला जाएगा तो पीक फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यहाँ से पीक फैक्टर का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है और पीक फैक्टर कितना होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे निकालते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे निकालते हैं, उनके आरएमएस कैसे निकालते हैं, उनके एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वेवफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा है स्क्वायर वेवफॉर्म। तो स्क्वायर वेवफॉर्म का स्टैंडर्ड डायग्राम इस तरीके से बनता है, तो देख लीजिए आप लोग, ये एक स्टैंडर्ड स्क्वायर वेवफॉर्म इस तरीके से बनता है। मैं आपको हर टाइप के वेवफॉर्म का आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे। क्या है ना दोस्तों कि एग्जाम में हमको कोई पता नहीं है कि कौन से वेवफॉर्म का वो आरएमएस वैल्यू पूछेगा कि एवरेज वैल्यू पूछेगा। तो हमको क्या करना है, हर टाइप के वेवफॉर्म को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेवफॉर्म का जो ये बनाया हूं मैं डायग्राम फिगर जो बनाया हूं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको जो ये वी ऑफ टी मान लेते हैं, एक वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया है, तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू, देखिए ये है आपका वैल्यू। देखिए ये आपको 0 से t/2 के लिए कितना दे रहा है वैल्यू, ये आपको वैल्यू ए दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू t/2 तक, t/2 तक ए दे रहा है। उसके बाद माइनस ए दे रहा है आपको 0 t/2 से लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू टी। तो ये आपका जो इस तरीके से आप डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवफॉर्म। तो कई बार आपको ऐसा लिख के देता है तो आपको समझना है कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, या कई बार इसके ये लिख के देता है तो आपको समझना है कि ये। तो स्क्वायर वेवफॉर्म को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, और ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा इस स्टैंडर्ड स्क्वायर वेवफॉर्म का। इसके बाद हमको इसका निकालना है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इसका क्या होगा बताइए आप। ये तो जितना देखिए यहां पर जी, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया बाय टाइम पीरियड, एरिया बटे टाइम पीरियड। तो यहां से एरिया निकालेंगे। देखिए तो यहां से 0 से t/2 के लिए अगर मैं आपको ये स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो ये एक इस तरीके से वेवफॉर्म दिख रहा है। तो ये क्या चीज है, एक रेक्टेंगल है। तो यहां से ये t/2 है और यहां से ये a है। तो t/2 और a है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, a गुणा t/2 बटे टाइम पीरियड कितना है, t है माइनस। अब देखिए ये जो है इसका वैल्यू जो है आपका माइनस टाइम्स ऑफ a, तो इसके लिए माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए गुणा, देखिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है, t/2 यहां पर भी है, तो गुणा t/2, तो प्लस एरिया माइनस एरिया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एवरेज वैल्यू 0 आएगा। तो एवरेज वैल्यू किसी भी वेवफॉर्म के लिए, यदि वो स्क्वायर वेवफॉर्म है, जितना पॉजिटिव है जितना निगेटिव है, या मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, तो आपका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका एवरेज वैल्यू 0 आएगा। आरएमएस वैल्यू, इसको हाफ साइकिल के लिए भी निकाल सकते हैं। ये किसके लिए आया, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए आपको 0 आएगा। अगर मैं इसको हाफ साइकिल के लिए निकालूं, हाफ साइकिल के लिए इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एरिया बाय टाइम पीरियड a गुणा
t/2 एरिया, हाफ का एरिया इतना, मुझे टाइम पीरियड तो t ही है, t/2 हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, t/2 है ना हाफ साइकिल के लिए, तो यहाँ से t कट गया तो कितना बचेगा, a ही आएगा। तो ये आपका एवरेज वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू a के बराबर आ रहा है, और RMS वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t 0 to t v ऑफ t का स्क्वायर dt। तो चलिए इसको यहाँ से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/t, t की जगह t ही है, 0 से t, ये भी t है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 0 से t/2 के लिए क्या है, 0 से t/2 के लिए a है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ही आएगा dt, प्लस यहाँ से t/2 से t तक के लिए इसका मान देखिए -a है, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस a ही आएगा ना दोस्तों, तो a का स्क्वायर dt। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है जल्दी से, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे आप लोग, तो देखिए ध्यान से 1/t इंटीग्रेशन, अब देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर, a स्क्वायर दोनों से बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा t। अब इसको t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t/2 तक के लिए। अब यहाँ से भी a कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा t, तो प्लस t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t/2 टू t तक के लिए। तो यहाँ से आपको देखेंगे आगे इस तरीके से 1/t a का स्क्वायर t/2 -0 होगा, प्लस t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t/2, तो t/2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई t इंटू t से t कैंसिल हो गया, तो VRMS का स्क्वायर यहाँ बराबर चल रहा था, VRMS का स्क्वायर बराबर इस तरीके से चल रहा था, तो VRMS का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, तो VRMS का यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएगा, हमारा a आएगा। तो यहाँ से VRMS और V एवरेज का दोनों का मान हमारा a आ रहा है। तो इस तरीके से डेरिवेशन होता है। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है कि आपका एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए होता है, और RMS वैल्यूज आपके डायरेक्ट होते हैं a के बराबर इक्वल टू a। तो स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए VRMS का मान आपका a के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, फ्रांस करके बताया था आपको, जितने बार है आपको याद रखना है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS बाई एवरेज, तो RMS a/a करेंगे तो हमारा 1 आएगा। पीक फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, P मल्ला रेड्डी बताया था ना, तो मैक्सिमम बाई RMS, तो a/a हो जाएगा, यहाँ पर बनाएगा। तो यहाँ फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों का मान यहाँ 1 आता है। तो मैंने एक स्क्वायर वेवफॉर्म का आपको डिराइव करके बताया है, इसी तरीके से आपको बाकी वेवफॉर्म के भी हमको निकालने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट खींचिए। मैं आपको यहाँ पर मेंस के दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहा हूँ, और प्री में आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद रखना है यार, बस इतना ही करना है। जैसे ये वेवफॉर्म दिया, अब मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपको 100 दे दिया और ये t बराबर आपको दे दिया 10 मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड, तो ये 10 मिलीसेकेंड के लिए इस तरीके से वेवफॉर्म बन गया। अब आपको इसका एवरेज वैल्यू पूछा तो आप डायरेक्ट इसको ये बता देंगे, यदि आपको हाफ साइकिल के लिए पूछा, और पॉजिटिव जितना एरिया है उतना निगेटिव एरिया है, तो फुल साइकिल का तो 0 होगा, और हाफ साइकिल का पूछेगा तो इसको उठा लेना है, वही एम्पलीट्यूड ही आपका आंसर है। उसी तरीके से अगर आपका डीसी वैल्यू पूछ रहा है या फिर इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा लेना, यही आंसर है। 10 सेकंड देखते साथ आंसर आएगा दोस्तों। ये सब राम कहानी किसके लिए है, मेंस के लिए है। अब प्री में जब भी आता है क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसी को उठा लो, ये आंसर है। फॉर्म फैक्टर पूछेगा 1, पीक फैक्टर पूछेगा तो 1, क्योंकि RMS और एवरेज वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, इसके सार मतलब इसके जो संक्षिप्त रूप है उस पर जाता है। तो ये हमारा ट्रिक बन जाएगा। तो ट्रिक कोई जादू नहीं है, कहीं से भी लाते हैं हम लोग। ट्रिक क्या करते हैं हम लोग, जो पूरे डेरिवेशन का है उसका सार को आपको याद रखना है। तो अगर आपको 100 दिया है तो 100, 1000 दिया है तो 1000 लिख देना,
1 लाख दिया तो 1 लाख लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। तो इसके वैल्यूज से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर वेव फॉर्म दिया है तो ये वैल्यू जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है, तो इसका वैल्यू a है कहाँ से कहाँ तक के लिए 0 से t/2 के लिए, और बाकी ये जो वैल्यूज है आपकी ये 0 आ रही है। यहाँ से यहाँ तक आपको 0 मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको 0 मिलेगा। तो ये इस टाइप का वेव फॉर्म को बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफाइड स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। अब इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो वी एवरेज निकालना है, क्या होता है, एरिया बाई टाइम पीरियड। तो देखिए एरिया मतलब क्या है, कौन सा वेव फॉर्म है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है, ये a है मान लेते हैं, तो a है, तो a गुणा चौड़ाई कितना है t/2 बटे इसका टाइम पीरियड कितना है t से t कट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा a/2 बच जाएगा। तो आप इसके पहले ध्यान देंगे तो इसका जब इस फुल साइकिल का स्क्वायर वेव फॉर्म था तो हमारा कितना आ रहा था, a आ रहा था, तो हाफ है तो हाफ आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से आरएमएस वैल्यूज अगर आपको निकालने हैं, देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/t, टाइम पीरियड t है, 0 to t/2 तक के लिए इसका मान है, ये a के बराबर है dt, a² dt। तो क्या हो जाएगा 1/t गुणा a² कॉमन, तो ये t हो जाएगा 0 से लेकर t/2, बाकी के लिए 0 है तो उसको मैं डायरेक्ट 0 कर दिया हूँ। तो 1/t a का स्क्वायर गुणा t/2, तो t से t कट गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा v RMS इज इक्वल टू a²/2, है ना। तो v RMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, है ना। क्या हो जाएगा a/√2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो RMS वैल्यू a/√2 हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर फ्रॉम फैक्टर निकालेंगे, फ्रॉम फैक्टर इक्वल टू क्या होता है RMS बाई एवरेज। तो RMS वैल्यू कितना आ रहा है a/√2 आ रहा है, बट एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है a/2 आ रहा है। तो a/2/√2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स, तो ये मतलब 1.414 टाइम्स। तो ये आपका फ्रॉम फैक्टर आएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको पीक फैक्टर की यहाँ पर बात करेंगे, पीक फैक्टर, तो पी मतलब रेडी मैक्सिमम बाई RMS। मैक्सिमम का मान कितना है, a का मान a है, RMS का a/√2 आ जाएगा। तो पीक फैक्टर और आपका फ्रॉम फैक्टर सेम आ रहा है जो कि √2 के बराबर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके स्क्वायर वेव फॉर्म्स के हाफ वेव रेक्टिफाइड के मान किस तरीके से बदलते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर के किस तरीके से होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि इस टाइप के वेव फॉर्म्स आपको देखेंगे तो आपको कैसे तुरंत आंसर देना है। चलिए, तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर ये मेरा, इसको बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन, मान लेता हूँ x है ये, और ये पूरा टोटल टाइम पीरियड कितना है इसका y है। तो अगर इसका मेरे को एवरेज वैल्यू पूछेगा, एवरेज वैल्यू इसका पूछा और RMS वैल्यू पूछा, तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू a गुणा x/y, और ये RMS वैल्यू a गुणा √(x/y). तो ये हमारा ट्रिक बन जाता है दोस्तों। देखिए ट्रिक है ये, कैसे ट्रिक बना है देखिए। अब यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा इसके पहले वाले में, तो इसके जगह कितना था t/2 था, तो x की जगह t/2 था, तो a गुणा t/2 बटे टोटल कितना था t कट गया, तो कितना है a/2 जो कि इसके बराबर है। अब देखिए, अब RMS के लिए क्या हो जाएगा a गुणा t/2 बटे √t से t कट गया 1/√2, इस तरीके से आ गया। तो ये देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है तो इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा ट्रिक है जिसका हम उपयोग करेंगे क्वेश्चंस में।
तो मैं जितने चीज़ें आपको लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कीजिए दोस्तों। हमारा अगला वेवफॉर्म है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। चलिए दोस्तों, तो ये इस टाइप का आपको वेवफॉर्म दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। इसका मैं आपको डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, तो मैक्सिमम लोग इसको डेरिवेशन को भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। इसको डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। तो अगर आपको देखिए ये जितना पॉजिटिव एरिया आपको दिख रहा है और जितना निगेटिव एरिया इस तरीके से दिख रहा है, तो अगर पॉजिटिव एरिया इक्वल टू निगेटिव एरिया, तो फुल वेवफॉर्म के लिए इसमें एवरेज वैल्यू अगर पूछूं मैं आपको तो 0 हो जाएगा। फॉर हाफ वेवफॉर्म, हाफ वेव के लिए यहाँ पर अगर एवरेज वैल्यू अगर बात करें, तो देखिए ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मतलब एरिया बटे टाइम पीरियड, इसका बता रहा हूँ एकदम आसानी से, एरिया बटे टाइम पीरियड होता है। एरिया कैसे निकालते हैं किसी ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है t/2 गुणा हाइट कितना है 1 बटे टाइम पीरियड t। देख लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ से क्या हो जाएगा a/4, इसका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल इतने के लिए हुआ। अगर तो केवल हाफ वेवफॉर्म का निकालेंगे तो इस तरीके से इसका एवरेज वैल्यू आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर आपका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इस तरीके से दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, हाँ, तो यहाँ से के लिए यहाँ तक के लिए t/2 ही होगा ना यहाँ से, तो ये t/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये a/2 हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से, है ना, तो क्योंकि हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड भी हाफ लेंगे ना। अब जैसे इस तरीके से दिया है, इस तरीके से भी आप सेम निकाल सकते हैं, t 2t 3t। तो इसके लिए निकालेंगे कि जैसे इसका वन a, इसमें a गुणा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये t/t। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी आपका 1/2 टाइम्स ऑफ AR है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल का पूछा है इस टाइप से है तो 8/2 हो जाएगा, और इस टाइप पर दिखे तब आपको a/2 लेना है। नेक्स्ट है आपका RMS वैल्यू। तो नेक्स्ट आपको RMS वैल्यू से यहाँ पर VRMS अगर आपसे पूछ रहा है तो ये आपको Vm/√3 डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। इसका भी अगर आपको पूछ रहा है तो Vm/√3, तो ये आपका VRMS वैल्यू होगा। तो ये VRMS निकल गया। अब आपको यदि पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें तो फॉर्म फैक्टर इसका क्या होता है ना, फ्रांस बताया था। फॉर्म फैक्टर RMS/एवरेज, RMS का मान देखिए Vm/√3, एवरेज का मान Vm की जगह यहाँ पर A है, A/√3 और A/2, A से A कट गया तो 2/√3 का मान 0.866 होता है, तो इसको याद रख लेंगे आप, है ना। तो फॉर्म फैक्टर 0.866 या 2/√3। और इसी तरीके से पीक फैक्टर की यदि बात करें तो पीक फैक्टर क्या होता है, P मोलैरिटी बताया था, मैक्सिमम A बटे RMS A/√3। तो A/√3 मतलब √3 का मान 1.732 होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चाहे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इस तरीके से दिया रहा है चाहे इस तरीके से दिया रहा है, उसका दोनों का सेम आता है। तो नोटेशन है दोस्तों, कई बार इस तरीके से हमको वेवफॉर्म मिलता है, कई बार इस तरीके से, तो हमको घबराना नहीं है। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म चाहे ऐसा रहे उसका एवरेज RMS इस तरीके से निकलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में मेरे को अगर पूछे हाफ वेव रेक्टिफाइड, अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड का मेरा पूछेगा, हाफ वेव रेक्टिफाइड का, तो RMS और एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से t/2 तक के लिए है और ये t/2 के लिए यहाँ पर ये t। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड यहाँ t/2 नहीं होंगे, कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका फुल वेव का a/2 आया था तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a/4 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर ये इसमें /2 कर देंगे तो ये √6 हो जाएगा और इसमें भी 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आपको RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये आपका A/4 हो जाएगा। और एवरेज वैल्यू यहाँ पर भी √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 मतलब 1/√3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। तो ये √6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/√6 हो जाएगा। और हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए इसका मान √6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो √6 का मान है ना, 2 और 3 के बीच 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 9, 2 और 3 के बीच में होता है 2.3 समथिंग ले लीजिए, तो 2.3 समथिंग इसका आंसर हो जाता है। तो ये आपको कंप्लीट सेटअप मैंने दिया, जो स्टैंडर्ड्स आपके वेव फॉर्म्स होते हैं उसके हमने RMS वैल्यू निकाले, एवरेज वैल्यू निकाले। अब मैं उसको समराइज कर रहा हूँ एक सिंगल टेबल में जाके, ताकि आपको याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमको टेबल बनाना है जिसमें मैंने अभी तक आपको जितने भी वेव फॉर्म्स के RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर बनाए हैं उसको हम टेबल बना के लिखेंगे और इसी को याद रखेंगे। मैंने डेरिवेशन दिया जो आपके रिटर्न एग्जाम के लिए काम आएगा। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम आते हैं तो आपको समराइज करके चीज़ों को लिखने आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको खुद से बनाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इसमें यहाँ बना के बता रहा हूँ कि कैसे आप समराइज करेंगे चीज़ों को, समरी कैसे बनाएंगे। मैंने जो अभी तक आपको 2 लेक्चर दिए हैं, 2 घंटे के जो लेक्चर दिए हैं उनका कंप्लीट सार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कंप्लीट है ना, जो संक्षिप्त वैल्यूज हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये यहाँ तक देखिए, तो ये चाहे इस तरीके से वेव फॉर्म रहे, चाहे आपका फुल वेव रेक्टिफायर क्यों न रहे, दोनों के लिए आपका मान आपका इस तरीके से आया था। अगर साइनसॉइडल वेव फॉर्म की बात करूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर Vm है, इसका पाई है ना, और इसका 2 पाई है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का यहाँ पर बस टाइम पीरियड यहाँ पर कितना आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड बराबर लिख लेंगे 2 पाई, केवल इतना, और यहाँ से टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा पाई। यहाँ पर बस ये चीज़ का अंतर है, बाकी एवरेज वैल्यू आपका फुल साइकिल के लिए यहाँ पर 2Vm/पाई आता है। हाफ साइकिल के लिए 0 यहाँ पर नहीं लिखने की जरूरत नहीं, फुल साइकिल के लिए 0 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए इसको मैं अलग ही बना देता हूँ, है ना, इसको अलग बना देते हैं। आप पहले स्टैंडर्ड साइन वेव फॉर्म को, जो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि फुल साइकिल के लिए इसका 0 होता है और हाफ साइकिल के लिए 2Vm/पाई। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड T = 2 पाई के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फॉर्म फैक्टर 1.11 पाई/2 √2 और इसका मान 0.707 टाइम्स ऑफ Vm, और इसका मान आपका 0.632 टाइम्स आप किसके होगा, Vm का होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है टेबल बना के। उसके बाद देखिए, पहला वेव फॉर्म इस तरीके से हो गया। दूसरा वेव फॉर्म मैं बोल रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफाइड, रेक्टिफायर का जब आउटपुट निकालते हैं फुल वेव का, तो इस तरीके से आपका बन रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का देख रहे हैं तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये आपका ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर Vm है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखना है आपको, V पीक टू पीक। तो यहाँ से पीक टू पीक मानो कितना होता है, 2Vm के बराबर होता है। देखिए पीक टू पीक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, तो ये Vm और Vm कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Vm हो जाएगा। तो ये पीक टू पीक वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एवरेज वैल्यू जो है 2Vm/पाई के बराबर होता है, जिसका मान 0.632 टाइम्स ऑफ होता है किसके, Vm के। अगर आपको V एवरेज है ना, V RMS की बात करेंगे तो V RMS यहाँ पर क्या होता है, Vm/√2 होता है, जो कि मान 0.707 टाइम्स होता है Vm के। अब फॉर्म फैक्टर सेम होगा आपका, फॉर्म फैक्टर आपका पाई/2 √2 ही होगा, या फिर 1.11 लिख सकते हैं। पीक फैक्टर आपका यहाँ पर हो जाता है, सेम होता है आपका, है ना। तो पीक फैक्टर आपका यहाँ से आप नहीं लिखें, पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, √2 टाइम्स होता है ना। √2 मतलब कितना होता है, 1.414। तो यहाँ से √2 टाइम्स होता है, जिसका मान 1.414 होता है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सेटअप है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद मैं आपको थर्ड वेव फॉर्म बताया था, हाफ वेव रेक्टिफाइड, AC वेव फॉर्म का। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड फॉर्म का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है, इसके लिए 0। तो यहाँ से आपका इस तरीके से बनता है, इसका फिर ये आगे बढ़ता है। तो ये आपका
यहाँ से आपका V पीक टू पीक वैल्यू लिख लेंगे, आपको किसके बराबर होता है, Vm के बराबर होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड में देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, Vm तक जा रहा है, इसलिए पीक टू पीक मान यहाँ पर Vm होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई के बराबर है, ये पाई है और ये 2 पाई है। तो यहाँ से आपका V एवरेज वैल्यू जो हो जाता है Vm/2 हो जाता है। तो जो 0 पॉइंट Vm/पाई होता है ना, 0.31 है ना, 0.317 इसका आधा 316 टाइम्स ऑफ Vm होता है। इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद Vrms यहाँ पर कितना होता था, Vm/2, जो कि 0.50 Vm या 0.5 लिख सकते हो, 50 लिखने की जरूरत नहीं, 0.5 Vm। अब यहाँ पर फॉर्म फैक्टर कितना होता था, याद कीजिए आप, फॉर्म फैक्टर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बाई RMS वैल्यू है ना, RMS बाई एवरेज। फ्रांस RMS कितना है, Vm/2, तो ये पाई/2 आया था, याद कीजिए। पाई/2 का मान कितना होता है, 3.14, 3.14/2 करेंगे तो 3 एकम 3, 1.57। तो आपका फॉर्म फैक्टर इसमें आ गया 1.57। और पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम बाई RMS। तो मैक्सिमम का मान Vm/2, तो ये कितना हो जाता है, हमारा फॉर्म फैक्टर 2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, बहुत अच्छे से सब चीज़ों को नोट करना है और लिखना है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफाइड का हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्वायर वेवफॉर्म का। तो स्क्वायर वेवफॉर्म का देखिए, स्क्वायर वेवफॉर्म का इस तरीके से बना था, है ना। तो स्क्वायर वेवफॉर्म का हमने देखा था ये T/2 और ये T तक के लिए। तो यहाँ से आपका फुल साइकिल के लिए, यहाँ पर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू यहाँ पर फुल साइकिल के लिए कितना होता है, 0 के बराबर होता है। और हाफ साइकिल के लिए कितने बराबर होता है, A के बराबर होता है। और RMS वैल्यू कितने बराबर होता है, A के बराबर होता है। यहाँ से फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1 और पीक फैक्टर का मान भी 1 होता है। इस तरीके से बताया था मैं। अब इसी में अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड है, देख लीजिए इस तरीके से, हाफ वेव रेक्टिफाइड है कैसा हो जाएगा, इस तरीके से है। तो इस तरीके से है तो आपका वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू जो है A/2 के बराबर होता है। RMS वैल्यू जो है A/√2 के बराबर होता है। पीक फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बाई RMS, तो √2 के बराबर हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर का मान भी यहाँ पर √2 के बराबर होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक पूरे समरी बनाया है। अब बाकी जो वेव फॉर्म्स हैं आपको उसकी समरी खुद से बनाना है। देख लीजिए, इस तरीके से आपको समरी बनाना है, देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये इस तरीके से अगर हम समराइज करते हैं चीज़ों को, तो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में दूसरों से आगे रहेंगे। और हमको इस तरीके से, देखिए ये वेव फॉर्म है तो इस वेव फॉर्म के लिए इतना ही चीज़ आपसे पूछता है। अगर ये साइन वेव फॉर्म है तो साइन वेव फॉर्म से इतना ही चीज़ें आपको घुमा फिरा के पूछता है। जैसे यहाँ पर आपको पीक टू पीक, यहाँ से भी आप V पीक टू पीक वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, Vm के बराबर आएगा। तो V पीक टू पीक Vm के बराबर आएगा। अब यहाँ से V पीक टू पीक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। देखिए क्यों 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, इसका मान A है, इसका मान भी A है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A होगा ना। और यहाँ से V पीक टू पीक वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, A के बराबर होगा। तो बस ये चीज़ें आपको समराइज करके पूरा चीज़ें आपको इस एक पेज में लिख लेना है, ताकि आपको RMS वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यू चाहे कुछ भी टाइप का वो पूछे आपसे बनना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म को खुद से बनाना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपको डेली कक्षाएं 6:30 बजे मिलती हैं, 6 to 6:30 के बीच में। ये क्लासेस आपके IIT JEE नीट और डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उस जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें सबका लगभग जनरल फंडा इस तरीके से आता है, जहाँ पर भी आपका AC सर्किट्स और DC सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो IIT JEE नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके भाई बहन जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट या IIT JEE की, तो उनको भी ये वीडियोस दिखा सकते हैं। उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हैं।
तो ये उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।